So finally, after very long time, I am here with your guys. और काफी ज्यादा डीप डिटेल बात करेंगे, क्योंकि देखो यार, सबसे बड़ी बात ये है ना कि 2022 तक जो था जैसा था, थोड़ा मोड़ा अटक अटक के जैसे निकल गया, बट नो, अब नहीं। और अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अच्छा, कितने लोग लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते? लेट मी नो फटाक से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, लड़ना है बाबा। दीपक भाई, आपका स्वागत है यार। बढ़िया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं? जितने लोग करना चाहते हैं तुरंत अब सेशन छोड़ के जा सकते हो। इट्स ऑल ऑन यू। कि ठीक है, आपको जाना है आप जा सकते हो, बट कॉम्प्रोमाइज जो नहीं करना चाहता। अच्छा, कितने लोग मेरे सेशन को, या फिर सेशन चलो छोड़ दो, कितने लोग कंटेंट को लिटरली एंजॉय करते हो? लाइक क्या मैं सही इंसान हूं आप लोग को बताने के लिए कि यार कंटेंट कैसे बनाना है? अगर आप इंजॉय करते हो देन आई विल टेक द सेशन। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मतलब आपके कंटेंट मजा नहीं आता, तो फिर ठीक है, नहीं करेंगे। अगर आप सच में मानते हो तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। और मुझे एक्टिवनेस चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल कि सबके सब अपना थोपड़ा देखेंगे, क्योंकि जिसको प्यार होता है ना अपने आप से, वो अपने आप को देखता है। तो वीडियो ऑन करेंगे। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत देसी स्टाइल में करेंगे सारी चीजों को। दीपक भाई मुस्कुरा रहे, अच्छा लग रहा है, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे। ठीक है। हाँ, आई नीड कि सारे के सारे लोग वीडियो ऑन करें। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से। पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, 2-3 बार देखते हैं, उसके बाद जानते हो क्या करते हैं। तो वो सब नहीं मैं चाहता हूँ, नॉन वायलेंस अच्छा नहीं लगता। ठीक है। हाँ, ठीक है यार, दैट्स ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहले तो जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे, मजा आ रहा होगा जिंदगी जीने में। हो सकता है स्ट्रगल होगा, पेन होगा। मैंने पहले ही बताया था, पेन है तो मजा है कुछ लड़ाइयाँ होते रहती है, कुछ ये सारे होते रहते हैं, इग्नोर करना है ये सब चीज को, आगे बढ़ना है अपने को। ठीक है। तो ये लाइफ का पार्ट है, इसको ऐसे देख सकते हैं। जैसे आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ यार सब्जी आप खाते हो है ना, तो सब्जी में ऐसा है क्या कि केवल हल्दी डाल के खा जाते हो? ऐसा कुछ है? मेरे को जानना है कि हल्दी डाल के तो नहीं खा जाते ना पूरा, या पूरा नमक ही डाल दिया अपन पूरा पूरा, ऐसा वाला तो काम नहीं करोगे आप। क्योंकि सीधी सी बात, सब्जी है तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा नमक है, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा ये सारा चीज डलती है, तब वो सब्जी सब्जी कहलाती है और लगता है ओए अभी तो मजा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सब्जी को हम स्वादिष्ट बनाए। अब जिंदगी कैसे बनेगी? थोड़ा मारपीट कर लो। ठीक है, थोड़ा ये सब चलेगा ना, थोड़ा सा रूठना बनाना भी चलेगा, हंसी मजाक भी चलेगा, जिंदगी में गम भी आएंगे, जिंदगी में खुशियां भी आएंगी। बट इस सारी सिचुएशन में आपको समझ के ये चलना है कि बेटा ये जिंदगी है, ये मैं नहीं हूँ। क्या बोले? ये जिंदगी है, मैं नहीं हूँ। अपन तो अपन है, जिंदगी जिंदगी है, तो उसमें घुस नहीं जाना है एकदम से। आपको अपने आप को अलग रखना है उट द सेम टाइम पे, कि बाबा ये जिंदगी है और ये मैं हूँ, इसको हैंडल कैसे करूँ। और ऐसे हैंडल करके आप निकल सकते हो बाहर। और अगर आपके सच में इंटेंट में किसी के लिए बुरा नहीं है, किसी के लिए आप बुरा चाहते नहीं हो, देन आई विल डेफिनेटली गारंटीड यू, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, मगर एक दिन ऐसा आएगा ना कि ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे बहन का नाम है मेरे, कल्पना। बीच में बोलते रहता हूँ, टेंशन मत लिया करो। ठीक है। तो मैं बोला कि कल्पना नहीं कर सकते, और ये सच है। आप हिस्ट्री निकाल के देखो, जाकिर भाई जो है, जाकिर खान, उनके बारे में आप निकाल के देखो, जाकिर खान की स्टोरी देखो। आपको पता है वो 1 साल लगभग तक बिना जॉब के दिल्ली में सरवाइव किए। वो कैसे किए होंगे सोच लो। खाने की चिंता, सोने का टेंशन, ये सारी चीज को लेके वो सरवाइव किए। मेरे को एक बात बताओ, क्या आपके पास आज घर है? हाँ या ना, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। क्या आपके पास आज घर है? क्या आपके पास छत है? लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन फटाक से। यस ना? तो भाई साहब, जाकिर खान और आप में बहुत फर्क है फिर तो। आपके पास छत होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, दीपक भाई, क्या किया जाए फिर? अगर ऐसा है तो फिर तो यार, मतलब सवाल अपने ऊपर उठाना है। क्योंकि जब हम उंगली ऐसे उठाते हैं, 3 उंगली अपने ऊपर रहता है। हम्म। और 3 उंगली अपने ऊपर, मतलब कुछ तो दिक्कत अपने आप में भी है। अगर दिक्कतें चल रही है तो या तो लड़ाई करके ठीक करो, या तो प्यार से ठीक करो, बट ठीक तो करना है। द मेन पॉइंट इज ठीक तो करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज को आपको समझना है, तभी आप जिंदगी जी पाओगे। वरना यार वो टाइम पास चल रहा था, मैं बता रहा हूँ ना। आज कितना तारीख हो गया? 12 तारीख। 12 तारीख हो गया। मेरे को बताओ, पता चल रहा है 12 तारीख? ऐसे नहीं लग रहा है कल ही था ये अपना ये न्यू ईयर वगैरह? न्यू ईयर कल ही मनाया ऐसे लग रहा है। 12 तारीख निकल गया। गारंटी दे रहा हूँ 2023 ऐसे देखते ही देखते हवा की तरह। तो 50 साल कैसे जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा। आप कितने साल के हो आप खुद देख लो, पीछे पलट के देखो, ऐसा नहीं लग रहा कल तो स्कूल में थे। कल ही तो था स्कूल में ये, और स्कूल से निकल गया पर पता ही नहीं चल रहा है।
मिस भी करते होगे यार वो स्कूल यार, मतलब एक टाइम में ऐसा लग रहा था, याद करो, सच सच बताना, एक टाइम में ऐसा लग रहा था ना कि यार मतलब स्कूल में ऐसा लगता था कि यार कॉलेज जाएंगे एक टाइम में, और कॉलेज में भयंकर मजा करेंगे। कॉलेज आने के बाद पता चला जिंदगी तो एक्चुअल में यहाँ झंड है। सही है। यही होता है ना, क्योंकि जब स्कूल में थे टेंशन था नहीं, कॉलेज में आने के बाद ज्यादा टेंशन हो गया। ठीक है। और अपने आप के लिए शुक्रगुजार हो जाना अभी इसी वक्त, क्योंकि आप जिंदा हो, यहाँ बैठे हो। आज कई लोग की मौतें हो गई और निपट गए, लिस्ट में आपका नाम आया नहीं, तो मौका भगवान ने एक बार और दे दिया कि चलो भाई साहब कुछ उखाड़ लो, आज का भी दिन देता हूं तुमको। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग कि आपको अगर आज का ये मौका दिया जा रहा है, सो क्या आप इस मौके को प्रॉपर यूज कर रहे हो? क्या आप इस मौके को सच में अपने जीने के काबिल, या फिर ऐसा बना रहे हो कि यार अगर मेरे साथ कोई हाथ मिलाता है तो उसको गर्व होना चाहिए यार कि ये यार ये बंदा अपने साथ है, या ये बंदी अपने साथ है, अपना फ्रेंड है। हाँ, तो अगर वो मेरा फ्रेंड है और मैं अगर खुशनसीब महसूस कर रहा हूं, तो यार इससे बड़ी बात नहीं होती, सक्सेस तो फिर भी पालोगे आप। शुरुआत यहां से होगी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस, डेफिनेटली इट इज करेक्ट। अभी आपके साथ बैठा हूँ, 2400 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर प्लेटफॉर्म में, मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूँ, 600 आपका भाई टच करने वाला है। मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप समझो बात को, कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर 2400 लोग अभी देख रहे हैं, तो इस मूवमेंट पे भी आपके साथ मैं बैठा हूँ लाइव, तो मैं यहाँ पे हूँ, बट अभी भी तो बहुत लोग मुझे देख रहे होंगे। हाँ या ना? इज इट करेक्ट? ये होता है, बट कंटेंट की ताकत, समझा रहा हूँ, कंटेंट की ताकत है ये, कि सागर देशमुख केवल यहाँ नहीं है, 2400 लोग के मोबाइल में। 2400 लोग के मोबाइल, सो गिन के देख लो, तुम्हारे घर में खड़े करके देखो, जगह मिल जाए तो बताना मेरे को। 2400 लोग को खड़े करके देखो तुम्हारे घर पे, हो पाएंगे खड़े तुम्हारे घर पे 2400 लोग? करके देखो, भीड़ न लगे, तुम्हारी बारात उतनी नहीं आती। क्या बात कर रहा हो, समझ रहे हो? तो इतने लोग के फोन पे अपन घुस चुके हैं, और टारगेट 24 मिलियन का है, तो वो अभी चलेगा, नो डाउट। मरते दम तक ही कंटेंट क्रिएट करेंगे, दिक्कत नहीं है उसमें। तो बात ये समझना है कि अपने को कंटेंट की ताकत जाननी है। ठीक है, कंटेंट की ताकत जाननी है, और तभी आप कंटेंट क्रिएशन कर पाओगे। देखो सीधी सी बात, इसको समझना। कई लोग के सवाल आते हैं मेरे पास, सर मेरा सर काम नहीं हो पा रहा है, मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रहा हूँ सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर, वो काम करने के लिए उठ नहीं पाता सर। और ये आधे ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मैं देख के समझ रहा हूँ कि यही दिक्कत उनके साथ, कि सर मैं काम नहीं कर सकता, आता ही नहीं सर, अंदर से क्या करूंगा। अब मैं बताता हूँ, सुनो, एक जन का कॉल आया, वो था शायद आगरा से, ठीक है। अब उससे मेरी बात हुई थी, सर बोलते हैं सर मेरा ना अभी सर, मैं जब से न्यू ईयर आया है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोला एक बात बताओ भाई, अगर मैं आपको बोलूँ कल गोवा के लिए फ्लाइट है आपकी, और सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, तो आप 5 बजे उठ जाओगे? बोलते सर मैं 4 बजे उठ जाऊंगा सर। तो ये कहाँ से हुआ? बोले सर एक्साइटमेंट, जिंदगी में वही तो नहीं है, इसीलिए तो नहीं उठ रहा हूँ। समझ रहा हो क्या बोला? जिंदगी में वही तो नहीं है, इसलिए तो नहीं उठ रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाना है एक्साइटेड? अगर आप चैलेंज नहीं लोगे ना भाई साहब, आप एक्साइटेड हो ही नहीं सकते। अगर आप चीजों को खुद कर करके नहीं देखोगे ना, आप एक्साइटेड हो ही नहीं सकते। अगर आप कभी भी ये माइंडसेट नहीं ला सकते, माइंडसेट ट्रेनिंग देते क्यों है? आज कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, सॉफ्ट स्किल के ऊपर देने वाला हूँ, बट इससे पहले जो माइंडसेट ट्रेनिंग हुई है आपकी, उसमें मैंने एक चीज बात करी थी कि एक्साइटमेंट होना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है। और आप जी कब रहे थे? बचपन में। आप देखो बच्चा जो होता है, छोटे छोटे बच्चे, मैं एक बच्चे को देखा, मेरे घर के सामने से जा रहा था, उसके पैर से बड़ा तो उसका चप्पल था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। समझ रहे हो आप? वो अपने पैर से बड़ा चप्पल पहन के जा रहा है। आज आप सोचोगे कि मैं अगर वो वैसे पहन के निकल जाऊं, तो बोले सोसाइटी जज करेगी। अबे जज क्या भाड़ में, तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं ये बता। उसको बड़ा मजा आ रहा है, अबे भाई वो मैं देख रहा हूँ उसको, एक टंकी में झांक रहा था, मैं बोला वो गिर जाएगा, उसको बड़ा मजा आ रहा है, टंकी में झांक रहा है। और पूरा ऐसे पलटने वाला था, वो ऐसे मूवमेंट में आ गया था। मैं बोला भाई इसकी लाइफ सही है, इसको टेंशन नहीं है दुनियादारी, ये बोला टंकी को झांकना मेन। ये एक्साइटमेंट है भाई साहब। आपको अगर आपका माइंडसेट एक पल पे एक्साइटमेंट नहीं देख पा रहे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप नहीं जी रहे हो यार, नहीं जी रहे हो। लोड लेके मत जियो। आपका पता है आपके साथ दिक्कत क्या है? आपकी सेलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, आपका कमाई नहीं हो रहा है, आपको करना 40 लाख है। आप 40 लाख सोचते सोचते पूरा दिन निकाल लेते हो, और 4 हजार के लिए भी काम नहीं करते। करेक्ट? 40 लाख सोचते सोचते दिन निकाल देते हो, 4 हजार के लिए भी काम नहीं करो। मेरे को बताओ 4 हजार नहीं आएगा, 40 कैसे आ जाएगा? इज इट करेक्ट और नॉट? क्या ये पॉसिबल है कि 4 हजार ना आए और आप 40 लाख कमा लो? मान ही नहीं सकता बॉस, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि 4,000 के बाद जब जीरो लगाना शुरू करोगे ना तो 40 लाख बनता है। करेक्ट। तो पहले 4 के लिए काम करोगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और लगाते जाओगे तो 40 लाख हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है वो 40 लाख हमारे मन में रहता है। और सबसे बड़ी बात, आधे से ज्यादा लोग का दिक्कत क्या है, उन लोग कर रहे हैं अभी लाइक यहाँ पे है, उनको कहीं और दिमाग है, शरीर इधर दिमाग कहीं और। बोले सर मेरे को जाना है सर, सर वहां जाना है सर, उससे बात करना है सर, वो करना है। तो एक काम कर, वही कर ले। इसको समझना है बी एट द मोमेंट। अगर आपको सच में, कितने लोग को सच में रिजल्ट चाहिए आज के बाद, कितने लोग को रिजल्ट चाहिए, और अगले मैं 2 हफ्ते में रिजल्ट ला के दिखाऊंगा, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो। अगर आप मेरे साथ चलोगे, मैं 2 हफ्ते में रिजल्ट ला के दिखाऊंगा आपके, जो आपने इससे पहले रिजल्ट नहीं पाया होगा, या इससे पहले वो खुशी नहीं आई होगी, अगले 2 हफ्ते के अंदर। कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, चाहते हैं, दैट्स ग्रेट। अब जितने लोग चाहते हैं, आज के बाद मेरे से एक प्रॉमिस करना है आपको। वो प्रॉमिस ये है कि बी एट द मूवमेंट, ये आपका टैग होना चाहिए। बी एट द मूवमेंट, जो काम कर रहे हैं वही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मल्टीटास्किंग नहीं करना है, आप दिन भर में बहुत काम करो, वैसे भी आप मल्टीटास्कर हो। क्योंकि देखो, आप घूमने भी जा रहे हो, आप सब कर ले रहे हो, अच्छा। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं, मेरे को सवाल आता है, सर इतने सारे चीज कैसे कर लेगा आदमी? मैं बोला बचपन से तू करता आ रहा है। बोले कैसे? एक बात बता, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा था ना स्कूल में, तो भी टॉपर था ना एक टाइम पे। बोले बात तो सही बोल रहे हो। तो जब 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो तेरे 6 काम नहीं होंगे? प्रॉब्लम क्या थी कि जब तेरा इंग्लिश का एग्जाम होता था ना, तो मैथ्स नहीं पढ़ता था, इसीलिए तू पास हो रहा था अच्छे से। बात समझ आ रही है दीपक भाई? सही लग रहा है? क्लियर है ना मामला? क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आधा से ज्यादा इंसान यहाँ जो पागल हुए पड़ा ना, जो फेलियर है, वो इसी वजह से, क्योंकि मैथ्स के समय चल रहा है इंग्लिश दिमाग में, और इंग्लिश के समय मैथ्स। नहीं आएगा रिजल्ट, क्यों आएगा? आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जहां पे आप हो, जो कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ, आग लगा देंगे, इससे बेटर ट्रेनिंग हो नहीं सकती। समझ लो, ये मामला है अपना। तो वो वाला करेंगे, और मैं बता रहा हूँ करना है भाई साहब। जिंदगी मिली है, अगर ट्राई नहीं कर रहे हो, पूरा ट्राई। देखो, बहुत लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट मेरा थोड़ा सा उल्टा है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं, रैंडम करोगे कुछ नहीं होगा। इधर भी खोद दिए, उधर भी खोद दिए, 4 जगह खोद के आया, नहीं मिलेगा पानी। एक जगह खोदते रहो, इतना खोदो कि साला, समझ आया ना बात, तो पानी मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप 2 चीज को लेके चलो, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 चीज को लेके चलो, बट दोनों को पर्टिकुलर टाइम दो ना यार। स्कूल में मेरे स्कूल में थी एक जन, स्कूल में एक ऐसी लड़की थी भाई, वो 3-4 बॉयफ्रेंड चला रही और टॉप भी कर रही। मैं बोला है, मल्टी टैलेंटेड है ये तो। इधर लड़के लोग फेल हो जा रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये किधर से आए? ये होता है मैनेजमेंट। उसको मैनेजमेंट में दिक्कत ही नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो जिंदगी में सीख गई है मैनेजमेंट। 4 को भी चलाना, इधर टॉप भी करना, नाम अपना चलेगा पूरा पूरा। समझ रहे हो? तो ये होता है मैनेजमेंट की ताकत। तो मैनेजमेंट सीखना होता है आपको। ये इसको ऐसे ही समझ सकते हो ना, बाथरूम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, दैट्स द थिंग, एंड दैट्स द रियल थिंग। बाथरूम में बैठ के खाना कैसे खाओगे? खा के दिखाओ, नहीं हो सकता। तो वॉशरूम करते वक्त जब दूसरा चीज नहीं कर सकते, तो इसको ऐसा समझना ना कि उस समय पर्टिकुलर, क्योंकि टाइम है, वो उसका मूवमेंट है, उसको आप जब पूरे फोकस के साथ, लाइक अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ और मेरा दिमाग कहीं और दौड़ रहा है ना, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। आपको पता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओगे ना पूरा, इसको मैं बताता हूँ। इस्कॉन के फाउंडर, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट इस्कॉन के फाउंडर ने कहा था कि जब मैं पानी पीता हूँ तो सिर्फ मैं पानी पीता हूँ। क्या बोले? जब मैं पानी पीता हूँ ना, तो सिर्फ मैं पानी ही पीता हूँ। एंड दैट्स द डीप थिंग यू हैव टू नो अबाउट, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जब मैं पानी पीता हूँ तो सिर्फ मैं पानी ही पीता हूँ, और जब मैं खाना खाता हूँ तो सिर्फ मैं खाना ही खाता हूँ, और जब मैं काम करता हूँ तो सिर्फ मैं काम करता हूँ। मेरे साथ जब मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ ना, दूसरा काम हो ही नहीं पाता। मेरा हो जाता है गेट लॉक अंदर से, मम्मी जा भाड़ में, अपन देख लेंगे। क्योंकि नहीं हो पाता बॉस, नहीं करता, मेंटेन ही नहीं कर पाता अपना माइंड, क्योंकि एक जगह पे जब लगता है। दूसरी बात, मेरी बात समझना, क्यों ऐसा करना जरूरी है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना अभी माइंडसेट ट्रेनिंग थोड़ा सा दूंगा, उसके बाद हम कंटेंट चालू करेंगे। मेरी बात समझना, इसको समझना, दीपक भाई, मुकेश भाई, पायल, यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना। अगर मैं बोलूं कि एक पिन है, ठीक है, पिन है, साफ पिन, अगर वो पिन को कहीं घुमाओ तो कितना अंदर तक घुस जाएगा? अगर वो पिन को घुमा दे तो, छोटा सा पिन जो होता है ना, या इंजेक्शन वाला पिन आता है, घुमा के देखो कितना स्पीड से घुमेगा, हालत खराब कर देगा आदमी। इसीलिए बोला, जिस समय जो काम कर रहे हो ना, उस पर फोकस करो, वो पिन शार्प चाहिए फोकस। क्योंकि जिधर जब घुसने पे आया ना, तो ऐसा हालत खराब करेगा ना।
कि जिंदगी में जो मिलना वो मिल के रहेगा फिर। तो यू हैव टू डू लाइक दैट कि बाबा पूरा। तो पिन शार्प फोकस होना इंपॉर्टेंट है। लिखते चलना, बहुत काम काम की बात बता रहा हूँ आज, ठीक है। पिन शार्प फोकस चाहिए अपने को। अगर पिन शार्प फोकस नहीं है तो आप जा ही नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कहीं नहीं जा सकते। पिन शार्प फोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब मैं फॉर्म में आ रहा हूँ, अब 2023 आ गया, आना पड़ेगा, ठीक है। तो पिन शार्प फोकस चाहिए, और पिन शार्प फोकस करोगे तभी आप आगे जा पाओगे, इवन इफ यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग इन अ डे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक काम करो, मैं बोल रहा हूं 10 काम करो। बस जब 10 काम कर रहे हो तो 10 काम में जो जो काम कर रहे हो उस समय सिर्फ वही करो, फिर आप दूसरे नहीं हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे ट्रेनर हूं, मेरी बात सुनेंगे सबके सब। अगर मैं ट्रेनर हूं तो आई एम एक्ट लाइक ट्रेनर, आई एम एक्टिंग लाइक ट्रेनर। क्यों? क्योंकि आई एम ट्रेनर हियर राइट नाउ। बट व्हेन आई एम एंकर एट द स्टेज, एट वेडिंग प्लेसेस, एट एनीवेयर, देन आई एम फुली एंकर, आई एम नॉट अ ट्रेनर। हाँ, सो मैं मजाक कर रहा हूँ, फुल माहौल बना रहा हूँ, गाना ना गा दे रहे, दैट्स द किक। आप बोल रहे हो एक काम नहीं हो रहा है, मैं तो एंकर भी हूँ, मैं तो राइटर भी हूँ, मैं तो ट्रेनर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। और कुछ लगाना है, थोड़े दिन में लग जाएगा, चिंता मत करो। ऑथर भी हो जाएंगे बुक के, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि जब मैं जो काम कर रहा हूँ सिर्फ मैं वही काम कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं जब यहाँ पे ट्रेनर हूँ तो मैं सिर्फ ट्रेनर हूँ, और मेरे को नहीं पता भाड़ में क्या एंकरिंग, भाड़ में क्या कंटेंट क्रिएशन, मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ट्रेनर हूँ। एंड दैट द पॉइंट। समझ आई बात? अच्छा, अब मैं बताऊं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ हो। क्या आप किसी के बेटे हो? करेक्ट। क्या आप किसी के भाई हो? करेक्ट। क्या किसी के दोस्त हो? करेक्ट। क्या आप किसी के कुछ और भी हो? करेक्ट। क्या आप कुछ और भी हो? हाँ करेक्ट। किसी के भांजा हो? हाँ। मामा हो? हाँ। चाचा हो? हाँ। इतने सारे तो हो बे। तो सोच का रहे हो? जब एक ही पर्सनालिटी 10 ठो काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते। बट इसको समझना कैसे कि माँ के लिए बेटा ही हो, दोस्त नहीं हो। समझ रहे हो क्या बोला? क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर है, उसके लिए दोस्त नहीं हो सकते अचानक, या उसके एकदम एकदम बराबर के नहीं हो सकते। माँ माँ होती है, सीधी सी बात है। इसको क्या, वही समझा ना मैं, इसको समझना है कि पर्टिकुलर टाइम पे आप पर्टिकुलर चीज हो, इसी वजह से आप ऐसे हो। तो आपको यहाँ पे जो बार बार दिया जाता है ना, ये फालतू के ज्ञान मत सुनो, बड़े बड़े लोग को मत सुनो। ये जो ज्ञान देते हैं ना कि एक ही काम में फोकस करो, मैं मानता हूं कि एक टारगेट लेके चलना इंपॉर्टेंट है, मगर ये बात को भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस समय जो कर रहा है उस समय उसी पे फोकस करो। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे आप बड़ा कैरियर बनाना चाहते हो, नीश फाइंडिंग है, वो बात अलग है कि एक एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। आई रिस्पेक्ट करना चाहिए। मगर आप ये उस चक्कर में ये बोल दे रहा हो ना कि मेरे से वो काम नहीं हो पा रहा है, दूसरा काम नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। ये गलत है, आपको करना नहीं आ रहा है, सीधी सी बात। कितने लोग फ्लाइंग बीस को जानते हैं? एनीवन? देखो, अगर इन लोग को फॉलो नहीं करते ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने तुमको लेफ्ट मार देना यहाँ से। फ्लाइंग बीस को जानते हैं ना? फ्लाइंग बीस्ट के बारे में जाके टेडेक्स देखो, मजा आ जाएगा आपको। वो आदमी इंजीनियरिंग किया क्योंकि उसको पता चला आईआईटी कुछ ऐसी चीज होती है जिसको उखाड़ लो तो दुनिया नाम लेती है। उखाड़ दिया, ले। उसके बाद पता चला कि यार बॉडी बिल्डिंग जैसी कुछ चीज होती है, उसको उखाड़ देंगे। उखाड़ दिया, ले। उसके बाद बोला यार एयर, मतलब वो पायलट बनना था उसको, वो बोला ऐसी भी कोई चीज होती है, वो उसने वो भी उखाड़ दिया, ले। फिर बोलता है यूट्यूबर जैसी कोई चीज होती है, उसने वो भी उखाड़ दिया, ले। अब पता है वो लॉ कर रहा है, वो आदमी लॉ कर रहा है। 5 चीज हो गया, आपसे एक ना हो पा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है? क्योंकि जिस समय जो वो कर रहा है ना उस पर पूरा फोकस और पूरा टाइम बाउंडेशन के साथ, भैया एक साल में उखाड़ देंगे, इतना लेके चल रहा है वो। समझ आई बात? तो ऐसे फोकस्ड रहोगे तो दुनिया में हर वो काम कर जाओगे जो आपको आना चाहिए और करने का मन है। तो अपने आप को तो देखो, हर वो जो थॉट है, थिंकिंग है जो आपको उड़ने से रोक दे, आज के बाद उस थॉट को मानना मत। मानना ही मत। मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे भाई साहब सुनो, आपको एक बात पता है? अच्छा, कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? कितने लोग भगवान पे विश्वास, मेरे को लिख के बताओ फटाक से। फटाक से जो जो है यहाँ पे हमारे साथ, आई वॉन्ट कि आप लिख के बताओ कितने लोग भगवान के विश्वास करते हैं। ठीक है? करते हैं? ठीक है। ओके, मुकेश भाई बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सागिर भाई दैट्स ग्रेट। और कोई करता है विश्वास? हाँ ठीक है, लक्ष्मी जी भी कर रही है। और कोई करना चाहता है विश्वास? ओके, दीपक भाई भी करते हैं, प्राची जी भी कर रही है, सही है। और कोई कर रहा है क्या? और कोई बच रहा है क्या? और जितने लोग बचे हैं और नहीं लिख रहे हैं ना, सोच लेना भगवान के पास जा रहे हैं। ठीक है, पायल भी करती है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, भगवान को विश्वास करते हो तो इतना पता होगा कि ऐसा कहा जाता है सबके अंदर भगवान है। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट?
सबके अंदर भगवान है, मतलब उनकी शक्तियां हैं, वो है कहीं ना कहीं पे वास करते हैं। इज इट करेक्ट? कितने लोग बताएंगे, फटाक से बताओ, ट्रू और नॉट ट्रू? अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो आज से पहले जिस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। इट्स द गेम ऑफ पर्सपेक्टिव। जो पर्सपेक्टिव चेंज कर लेता है दुनिया उसके लिए चेंज, बोलते हैं नजर नहीं, नजरिया बदलो दुनिया चेंज हो जाएगी। अभी करते हैं तो। हाँ, तो ट्रूथ है ना। मेरे को एक बात बताओ, भगवान अगर आपके अंदर है तो भगवान के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल है क्या? कोई चीज इम्पॉसिबल है क्या? अब मेरे को लिख के बताओ। इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो आप काहे पड़े हुए हो? आहा आहा भैया नहीं हो रहा हमसे। हमें कोई दिक्कत आती है पूरी दुनिया में, हम ही पैदा हुए दिक्कत लेके। मतलब तुम्हारे अंदर भगवान है नहीं, और अगर है बोल रहे हो तो आपके ऊपर मैं क्या बोलूं? भगवान बोलेंगे ये साला पैदा किया इसको मैं, हाँ, इसको पैदा किया, ये तो ठीक नहीं निकला, मेरा प्रोडक्ट में डिफॉल्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इसको ऊपर बुलाओ, फिर से वायरिंग करके भेजेंगे इसका। समझ रहे हो आप? तो इट्स ऑल अबाउट नजरिया। नजर नहीं बदलना, नजरिया बदलो, सारा चीज चेंज हो जाएगा। एक ही मूवमेंट में किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा है, एक ही मूवमेंट में किसी के लिए बहुत कुछ बुरा है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ब्रो। लॉकडाउन जो था 90% लोगों के लिए बुरा था, हे भगवान बचा ले, भगवान मर गया भगवान, ठीक। उसी समय 10 से 20% लोग बोले अरे मार्केट गिर गया, चल तो स्टॉक। जो बंदा स्टॉक मार्केट सुना नहीं था वो आज माँ बाप बन के बैठा है उसका। क्यों? मौका भगवान सबको देता है, चौका कुछ लोग मारते, कुछ लोग नहीं मार पाते। ये जो बड़े लोग आप देखते देखते हो ना, जो बड़े बड़े बन के बैठे हैं, इवन आप अगर मेरे साथ बैठे हो और आप सीख रहे हो, तो मेरा हमेशा से ये रहा है, मैंने एक चीज सीखी। क्या सीखी? ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट जो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आता है। दूसरी बात, मेरे को एक बात बताओ, जो बुरा होना है वो तो हो ही रहा है समझना, जो बुरा होता है तो वो तो हो ही रहा है डेफिनेटली। अब ये अगर बुरा हो भी रहा है तो दुखी रहना चाहिए कि खुश रहना चाहिए? आपके लिए हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? कुछ भी बुरा हो भी रहा है तो हेल्थ के लिए, क्योंकि वो समय भी निकल जाएगा। ये जिंदगी है ना जनाब, इसको जिंदगी की तरह देखो। इस तरीके के मत देखो कि यही एक दिन जिंदगी, एक दिन जिंदगी नहीं है, पूरे दिन को मिला के जिंदगी बनता है। एंड ओवरऑल ऐसा कहा जाता है कि अंत में सब ठीक हो ही जाता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना समझना है अपने को, ठीक है। दूसरी बात, जितने लोग ये सोचते हैं कि सर हम एफर्ट डालते रहे कि रिजल्ट नहीं आता, तो आपका एफर्ट उस काबिल अभी पहुंचा ही नहीं है, उस काबिल बना नहीं है जिस काबिल रिजल्ट आए। अपने अपने थोबड़े को भी देखो, क्या आप बड़े बिजनेस में लग रहे हो? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। लेट सी योर सेल्फ। अपने आप को देखो, चलो कैमरा ऑन है, हाँ देखो, लग रहा है कहीं भी एंगल से कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, अंबानी टक्कर दे दूंगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है देख के, मेरे से बड़ा चूतिया है नहीं, ये वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी, मैं हूं ही, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? बाबा चेंज ही नहीं हो रहा तुम, तो किधर से आएगा कॉन्फिडेंस? और चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अंबानी कर रहा है वो कर लो, चेंज हो जाओगे। अंबानी सुबह जल्दी उठता होगा, हाँ। बुक पढ़ता होगा, हाँ। मेडिटेशन करता है, हाँ। तुम कर रहे हो ना, हो गया कल्याण। तो इसको भी तो देखो ना बस इतना ही है। दर्पण देख लो, दर्पण में समझ आ जाएगा कि तुम कहाँ हो, किस, मतलब तुम्हारी, वही बोलते हैं ना। वो जो आज मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा लगा, खान सर का वीडियो था। तो उसमें बोले कि एक लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ कर ला के दूंगा। मतलब लड़का लड़की को बोल रहा, मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ कर ला के दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बोलता है उसकी औकात पूछना है, उसके काम करो, बाप के पूरे पैसे ले लो, उसकी औकात पता चल जाए। चांद क्या ऑटो में ना बैठा पाए, और लड़की भी हो तो अलग गर्म हो रही है, हाँ हाँ भाई बैठा देगा तू, अरे क्या हो रहा है? ये ये जिंदगी ऐसी चल रही है क्या? भाई साहब तुम अपने देखो, सीधी सी बात, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी पार्टनर जब एक दूसरे के साथ आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेशन आता है। जितने लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं मानता ही नहीं, एक्सपेक्टेशन आता है। इज इट करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर ना फ्रॉम मी, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर। इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट ना? क्या आप बैठे क्यों? ताकि कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करो, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर। सो एक्सपेक्टेशन तो है। अब मैं अगर अच्छा ना दूं, कुछ अच्छा ना बताऊं, कुछ अच्छा आपके माइंडसेट को चेंज ना कर पाऊं, पर्सपेक्टिव ना ला पाऊं, हो पाएगा? वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा, आप बैठोगे नहीं यहाँ पे। लेन देन तो सब जगह है। लेन मैं मान ही नहीं सकता अगर कोई आपको आगे बोलता है मैं तो दुनिया से बहुत हटके हूं, मैं कोई लेन देन, घंटा तो आया भी इसीलिए था। तो कुछ भी हो, बड़े से बड़ा जो इंसान हो तू, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, भाई साहब तू लेन देन करने ही आया है। लेन देन का मतलब हो सकता है तू खुद लेने ना आया हो, लेकिन जब तू देगा ना,
तो इंसान भी सामने से देगा ही देगा, क्योंकि ये एक्सचेंज, वर्ड ऑफ एक्सचेंज है ये। ठीक है, एक्सचेंज की दुनिया है। जब कोई बड़ा सा महापुरुष आ जाता है आपके जीवन में, और या फिर आप किसी को सुनने जाते हो, प्रवचन लाइक कोई भी, तो जब आप सुनने जा रहे हो ना, तो सुनने क्यों जा रहे हो पता है? क्योंकि हर बार सुनने के बाद ये क्या कर रहे हो, मिला ना उसको ताली, मिला ना ताली उसको। आप जब आपको वो सुनाया कुछ, फिर आपने ताली बजाया, तो मिला ना उसको ताली में मजा आ रहा है। आप ताली मत बजाओ, चुपचाप बैठ के देखो, वो उठ के रेंग ना दिया तो नाम चेंज कर दे मैं, उठ के रेंग ना दिया तो नाम चेंज मैं कर दूंगा। समझ रहे हो? ताली मत बजाओ, बस चुपचाप बैठ के देखो। भाई साहब सब लेन देन कर रहे हैं इधर, कोई क्लीन चीट वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो वो सब छोड़ दो तुम, चाहे कितना ही बड़ा बाबा हो। वो सब ना बात की बात है। इसलिए बोला सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो सेलिंग करना आना चाहिए। आई एम सेलिंग माई सेल्फ हियर, माई माइंड सेट हियर, माइंड पर्सपेक्टिव हियर, एंड दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर। क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ और आप ले रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू सिटिंग हियर। सो एवरीथिंग इज एक्सचेंज। आज के बाद अगर आपके साथ किसी के साथ आप आते हो, चाहे वो आपका दोस्त है, जो भी हो, आपको ये फोकस करना है, क्या मैं दे पा रहा हूं, क्या चीज मैं दे पा रहा हूं इनको, क्या मैं इनको कुछ दे पा रहा हूं इस मोमेंट पे। वाई वाई यू हैव टू फोकस। जब आप ये फोकस करोगे, तो सीधी सी बात, ये इस दुनिया का एक नियम है, जब आप कुछ देते हो तो कुछ ना कुछ मिलता है। वो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? सीधी सी बात। लेकिन हमारी फोकस क्या होती है? सुनना, अब मैं फिर से जा रहा हूं उधर ठोकर मारने, बहुत ऐसे चटाक से। हमारा फोकस होता है लेने पे। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? हमारा फोकस होता है लेने पे, है ना? हम लोग किसी के साथ बैठते क्यों है? हे भगवान मेरे को मिल जाएगा कुछ। आपका फोकस अगर लेने पे ज्यादा है बॉस, नहीं मिलेगा ना। क्योंकि यू हैव टू पे ना, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग जो आपके पास है। आप जाके दुकान में जाओ और आप लेने जाओ कोई चीज, तो लेने से पहले देना पड़ता है पैसा। नियम बता रहा हूँ जिंदगी के, कुछ बहुत बेसिक नियम है। इज इट करेक्ट ना? कि लेना, लेने से पहले देना पड़ता है, पैसा दे रहे हो। तो भाई साहब आपको चाहिए यहाँ पे, आपको क्या चाहिए यहाँ पे? रिजल्ट चाहिए। आपने मेहनत दी। सच सच बताना जितने लोग बैठे हो, मैं कंटेंट पे आऊंगा अब धीरे से। सच सच बताना जितने लोग बैठे हो, क्या आपने उतनी मेहनत की जितना आप कर सकते थे? एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं तो बहुत बड़ा आह बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये ख्वाब देखने बंद कर दो। ठीक है, जिस मैं पहले ही बोला, अगर आपको बिस्तर में लेटते ही तुरंत नींद ना आ जाए, तो समझ जाना, अपने आप को दो झापड़ देना, बोलना तूने आज काम नहीं किया है, नींद ही नहीं आ रहा मेरे को। कई लोग तो सोने के लिए वो मेहनत करते हैं, ये सर मेरे को नींद नहीं आ रही सर, मैं क्या करूं सर? मतलब वे मेहनत कर ले, नींद अपने आप आ जाएगा। सेटिस्फेक्शन ही नहीं ना। सोने से पहले सेटिस्फेक्शन होना मांगता है। नींद जो है ना, सेटिस्फेक्शन मांगता है। क्या बोलता है नींद? कि तूने कुछ उखाड़ा, अब आपका दिल बताएगा, क्योंकि दिल सच बोलता है, दिल कभी झूठ बोलता ही नहीं। ये दिल के साथ प्रॉब्लम है, क्यों बताऊं? क्योंकि दिल के, बोलते हैं ना अपने अंदर जो भगवान है, भगवान का है वही दिल। जो कॉल आता है ना, वो दिल है एक्चुअल में। तो बोलेगा नहीं तूने मेहनत नहीं करा। और बस सच्चाई सबको पता है, गहरी से गहरा सच्चाई उसको पता है, हाँ भाई मैं ही गलती कर रहा हूँ। तो भाई जब तुम ही गलती कर रहे हो, तो इधर उधर काहे भटक रहे हो तुम खुद से ही पूछ लो ना। आज उठ के चलना। और एक और बात, अच्छा सब लोग यहाँ पे सुन लेना, जितने लोग बैठे हो, बहुत बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दर्द होता है पहला स्टेप लेने में। इज इट करेक्ट? सबसे बड़ा दर्द होता है पहला स्टेप लेने पे। और देखो, दो बार बहुत खतरनाक दर्द होता है, बता रहा हूं। पहला तो पहला स्टेप लेने में बहुत बड़ा दर्द, और दूसरा उसको 2 से 3 दिन टिकाने में। दूसरा यहां पे दर्द होता है 2 से 3 दिन टिकाने, और जैसे टिक गया, आप छोड़ के दिखा दो, मान जाऊंगा, गिल्टी फील आपको होगा। आप छोड़ के दिखाओ, फिर उसके बाद आपको गिल्टी फील हो जाएगा कि अरे यार आज नहीं किया यार, मैं 3 दिन तक किया था यार, आज नहीं किया। तो गिल्टी फिर आपको काम करा देता है, तो फिर आप छोड़ नहीं पाते। ठीक है, फिर आप छोड़ नहीं पाते। तो पहला सबसे बड़ा दर्द होता है दीपक भाई, दर्द को सह के काम कर लेंगे। ठीक है, पहला दर्द कहाँ पे होता है? पहला दर्द होता है पहला स्टेप पे। तो पहला स्टेप पे बहुत दर्द, भयंकर टाइप का दर्द होता है। मतलब सहनशीलता खत्म हो जाती है आदमी की। उठना है, अरे यार 4 बजे उठेंगे यार, फिर यार उठ गया, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या है ना, फर्स्ट स्टेप पे दर्द है और बहुत कम लोग उस दर्द को सहते हैं, और उसके बाद जब सेकंड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप आता है, वहां पे थोड़ा दर्द को मेंटेन करना होता है। चौथे दिन के बाद अपने आप को आप रोक नहीं पाओगे, खुद ही उठ जाओगे, और अगर नहीं उठे तो दो झापड़ खुद ही मार दोगे अपने आप को। बोलोगे यार 4 दिन उठा था यार मैं, 4 दिन बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। तो मेरे साथ क्या सीन हुआ था बता रहा हूँ। एक्सरसाइज करना था, एक्सरसाइज करने के लिए मैंने स्टार्ट करा, शुरू में स्टार्ट करा,
मैं बोला 7 दिन तो जाएंगे, सुनना 7 दिन तो जाएंगे यार कैसे भी करके। भाई साहब 7 दिन जाने के बाद 8वां दिन ना अपने आप उठ गया, और 8वां दिन ना बीच में क्या हुआ, 8-9 दिन के बाद एक दिन गैप हो गया, रोना आ रहा था मेरे को लिटरली। भाई कंसिस्टेंसी छूट गई मेरी, 8 दिन छूट गया मेरे। तो वो वाला सीन हो गया मेरे साथ कि यार रोना आ रहा है मेरे को, कैसे करूं, जाना पड़ेगा। मुकेश भाई हमारे साथ है, 7 दिन से कंटेंट बना रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है, कंटिन्यू करने का मन कर रहा है ना, छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि कुछ तो सही हो रहा है लाइफ में। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूँ, कितने ही टैलेंटेड लोग, ये वीडियो वायरल हुआ है मेरा, मेरे साथ जो बैठे थे अमन शुक्ला भाई, उन्होंने बोला, और उनके 100 के फॉलोअर उनके साथ बैठा था मैं, सुनना, कितने ही टैलेंटेड लोग, भयंकर टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड इसकी कोई हद नहीं, कितने ही टैलेंटेड लोग आज जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाए, सुनना, कितने ही टैलेंटेड लोग आज जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और कितने ही ऐसे अनटैलेंटेड लोग जो कंसिस्टेंटली काम करते गए आज बाप बन के बैठे। करेक्ट, करेक्ट, इज इट करेक्ट? सो मैटर करता है कंसिस्टेंसी, हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि आज किए, कल नहीं किए, परसों किए, उसके बाद नहीं किए, तो क्या कर रहे हो तुम? जो गड्ढा तुमको 1 साल में खोदना था, उसके लिए तुमने 6 साल लगा दिया यार। क्यों? रुक रुक के किए, ऐसे थोड़ी चल रहा। ठीक है, तो अब मैं अगले 2 हफ्तों के लिए हियर आई एम गिविंग यू, पहले आज जो सेशन की शुरुआत होगी ना, 5 मिनट बचा हुआ है मेरे सेशन का, इसको एंड करके फिर मैं कंटेंट वाले टॉपिक में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं एक प्रॉमिस चाहूंगा कि अगले 2 हफ्तों के लिए वी ऑल आर, लाइक आई एम ऑल्सो एंगेज हियर, वी ऑल आर इन नेक्स्ट 7-14 days, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, 13 से लेके 14 दिनों तक के लिए हम सब लोग कंटेंट क्रिएशन चैलेंज में रहेंगे। क्या बोला? 14 दिनों के लिए कंटेंट क्रिएशन चैलेंज में रहेंगे। अगर मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो तो ही इसको अटेंड करना, तब मैं कंटेंट बनाना सिखाने वाला हूं आज पूरी तरीके से, वरना मत रहो, दिक्कत नहीं है, जिंदगी झंड थी झंड रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? इफ यू आर रेडी टू टेक चैलेंज विथ मी फॉर नेक्स्ट 14 days फॉर कंटेंट क्रिएशन, नेक्स्ट 14 days के लिए, देन यू हैव टू स्टार्ट। और या यहाँ पे आप रह सकते हो, या तो फिर यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कंटेंट मैं इसके बाद जो है कंटेंट क्रिएशन समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन मैं तभी सिखाऊंगा, मेरे लिए वर्थ इट तभी है जब आप वाकई में करो। सो आर यू रेडी कि हम 14 दिन बनाएंगे यार? क्योंकि आप जो बताओगे मैं वैसे ही बनाऊंगा अब तो। रेडी? क्योंकि देखो मैंने जो यहाँ से ये जो कंटेंट क्रिएशन की मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था, मतलब ट्रेनिंग मैं जब सीख रहा था, तो मेरे को 10,000 के आसपास पे करना पड़ा था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत कुछ ऐसे ही मिल रहा है तो प्लीज टेक ना, अच्छे से लो ना इसको, क्या दिक्कत है? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? आई एम आस्किंग टू यू ऑल, पायल, दीपक, मुकेश, सागिर, प्राची एंड लक्ष्मी जी, रेडी? दीपक भाई मैं एकदम चाह रहा हूँ ना, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए कंटेंट, ठीक है, वरना मैं ही ब्लॉक करूंगा नंबर उठा के पहले तो। ठीक है, ठीक है, हाँ रेडी। और कौन कौन रेडी हो रहा है देख के बोलना, क्योंकि अब मैं ट्रैक करने वाला हूँ अगले 14 दिन के लिए, सभी को एक साथ। ठीक है, सबके लिस्ट होंगे मेरे पास। लक्ष्मी जी रेडी है, दीपक भाई रेडी है, ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। और कौन रेडी हो रहा है अगले 14 दिन के लिए हम बनाने वाले कंटेंट, और मैं कंटेंट क्रिएशन अब बताने वाला हूँ, ट्रेनिंग आगे। कितने लोग रेडी है, सच सच बताना। 2 लोग यहाँ पे रेडी हैं, फटाक से रेडी लिख के भेजो, रेडी लिख के भेजो इफ यू आर रेडी। मैं बताऊं 15 दिन के बाद मैं नाम चेंज कर दूंगा, अगर आपकी फीलिंग चेंज नहीं हो गई अपने आप को लेके, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ना भाई, वो तो बहुत लेवल पे है अभी। ठीक है, पायल भी रेडी है, मुकेश रेडी है, सागिर भाई रेडी है, लक्ष्मी जी रेडी है, दैट्स ग्रेट, दीपक भाई रेडी है। किसी कौन कौन है, ओके, प्राची, इफ यू आर रेडी देन प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं कंफर्म कर लूं कि आप भी रेडी हो, और उसके बाद मैं तुरंत एक फटाक से अभी लिंक भेजूंगा, यू हैव टू वापस कनेक्ट विद दिस सेशन, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल थिंग। अच्छा, मैं ये जो सिखा रहा हूँ ना, ये मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा आज कंटेंट क्रिएशन में, एक एक चीज को समझेंगे आज। कितने लोग सच में चाहते हो कि बेस्ट कंटेंट बनना चाहिए अब तो, मतलब शुरुआत तो हो जानी चाहिए, हो ही जानी चाहिए, मतलब आप बता ही दो कि आप कैसे बनाना है, क्या फीलिंग होनी चाहिए कंटेंट के वक्त, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कंटेंट राइटिंग होती है। मेरा एक कोर्स भी आ सकता है अभी कुछ ही दिनों में,
इसके रिगार्डिंग कॉल आया हुआ है मेरे को, ठीक है। आई वॉन्ट, ओके दैट्स ग्रेट यार मुकेश। प्राची जी, आई एम वेटिंग फॉर जस्ट यू, कि आप मुझे बताओ क्या आप रेडी हो कंटेंट बनाने के लिए, और अगर नहीं हो तो मैं अगला लिंक आपको नहीं भेजूंगा, मतलब क्योंकि मेरे को वही लोग चाहिए जो कंटेंट बनाएंगे। सो अगला ट्रेनिंग उन्हीं के लिए है। यहाँ पे ये वाला ट्रेनिंग अभी मैं लेफ्ट करूंगा, सबके पास वापस से एक लिंक जाएगा, एंड उस पर हम कंटेंट की पूरी डिप में बात करेंगे, ठीक है। लेट मी नो फटाक से, लेट मी नो फटाक से। ओके, दैट्स ग्रेट। जितने लोग हैं रेडी, सागिर भाई रेडी है, मुकेश रेडी, पाया रेडी, और सागिर रेडी है, और लक्ष्मी जी रेडी, दीपक भाई रेडी है, सारे लोग रेडी हैं। आई एम, तुरंत अभी मैं भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग यू द लिंक राइट नाउ। तुरंत ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट। और आज आपको बहुत डीप डिटेल में जाऊंगा, बहुत डीप डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बात, आज क्वेरीज भी मैं लेने वाला हूँ, आपकी जितने क्वेरीज होंगे इस दौरान, और सबके सब क्वेरीज पूछेंगे जो भी मन में आए, कोई टेंशन नहीं। गंदे से गंदा, सर आप ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसा भी पूछ सकते हो, इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है। तो वो भी पूछ सकते हो, इट्स ऑल ऑन यू। लेकिन अब कनेक्ट करते हैं फटाक से, और मिलते हैं यार इसके बाद वाले सेशन पे, चलो।